राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी में हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन निफ्टी 50 में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। आप देखेंगे निफ्टी 50 में अपसाइड मोमेंटम आया है, हालांकि ये इतनी तेज नहीं था। प्रीमियम में भी वो उछाल नहीं मिला है, लेकिन एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी ये मोमेंटम अच्छा था। अगर आप इसे बैंक निफ्टी से कंपेयर करेंगे, उसके कंपैरेटिवली अच्छा मोमेंटम दिया, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हमें पहले ही मिल चुका था, लोअर हाई का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। भाई बैंक निफ्टी तो उस ट्रायंगल पैटर्न में फंस के रह गया, लेकिन निफ्टी 50 ने उसका ब्रेकआउट दे दिया। हालांकि अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है निफ्टी 50 ने, एक सेटअप भी आपके लिए बनाया है ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, लेकिन प्रीमियम में वो उछाल आपको यहां पे आते हुए नहीं दिखाई दिया। समझ में आ रही है कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। दूसरी चीज समझो, जो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे जो ये रेंज क्रिएट की गई थी, इसका भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचा जा सकता था, क्योंकि नीचे की तरफ दो काफी इंपॉर्टेंट जोन हो सकते थे। एक तो 22,000 का एक सपोर्ट जोन, और उसके नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन नहीं मिला। मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो लॉजिक काफी सिंपल था। हालांकि धीरे धीरे मोमेंटम रहा, प्रीमियम में उछाल नहीं है। कल के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, उन चीजों पे हम यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे मैं आपको और क्या क्या चार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलो बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम यहीं पे आते हैं, चीजें समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ। अभी मुझे एक कमेंट आया लास्ट वाली वीडियो में, जो भी बैंक निफ्टी वाली वीडियो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की है, उसमें कमेंट आया, सर पहले फिबोनाची समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। देखो दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी। चीज देखो, अगर रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट इतने आसान भी नहीं होते। आसान आपके लिए वो तब होते हैं जब आप उन चीजों को समझने लग जाते हैं, तब आपको वे आसान दिखाई देते हैं। नहीं तो उससे पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना इजी नहीं होगा सब कुछ मिलना, कि अगर आप बैठेंगे और आपको तुरंत ही मिल जाएगा। नहीं, वो इतना इजी नहीं होगा। मल्टीपल चीजें सीखो और फिर ये चुनो कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग चीजें फाइंड आउट करो। समझ में आ रही है ना। एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, इस चीज से हम एग्री करते हैं। डिसएग्री करते हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना थॉट मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने ये लाइनें ड्रॉ कर ली, एक लाइन और ड्रॉ करूंगा, एक नहीं 2 लाइन और ड्रॉ करूंगा। ओके 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 ओके, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट। अब यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। हम देख क्या रहे हैं कि मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, कहां पे, 0.382 पे, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यहीं पे था। फिर मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, अब आपके लिए ये क्या बन गया, सपोर्ट। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट ने आकर इसे रिटेस्ट भी किया और सपोर्ट भी लिया। तो अगर यहां से आपको बाउंस देखने को मिलता है, यानी कि फ्लैट ओपन हो गया, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो आपको इंतजार करना है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट का। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है, 22,311। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.5 है, और 0.5 और 0.618 पे हम खास फोकस रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग गया, तो इसका मतलब मार्केट एक पॉजिटिव साइड आपको मोमेंटम दे सकता है। समझ में आ गई आपको यहां तक चीजें क्लियर। अगला डिस्कशन करते हैं हम। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया 22,311, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,425 हो सकता है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिलने पे अगला रेजिस्टेंस 22,585 की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर निफ्टी 50 आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है,
इस वाले सिचुएशन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही आपके लिए कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, जो 22,197 है, आप इसका ब्रेकडाउन होने देंगे, इससे मार्केट को नीचे चलने देंगे, क्योंकि अगर इससे नीचे मार्केट चलेगा ब्रेकडाउन देके, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे रहने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 22,051 की है। क्या इससे पहले कोई सपोर्ट जोन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके लिए इस वाले जोन में एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आ गया आपको? लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है दोस्तों, यहीं पे हम डिस्कशन फिन निफ्टी का भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में करने वाला हूं। फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले निफ्टी 50 को कवर कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो इस वाले सिनेरियो में हम पूरा फोकस इस पे कर देंगे, यानी कि 0.5 पे, यानी कि 22,311 के अराउंड हम फोकस कर देंगे। दो चीजों पे आपको फोकस करना है, एक तो आपको करना है प्रीवियस डे हाई पे, दूसरा आपको करना है 0.5 वाले लेवल पे, यानी कि 22,311। अगर प्रीवियस डे हाई की बात करें, अगर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट देके चलता है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है आपको आइडिया है। लेकिन अगर यहां से रिवर्स आने लगता है तो नीचे की तरफ आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फिर ये 0.25 का यानी कि 22,197 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट 0.5 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि बड़ी गैप अप ओपनिंग मार्केट देने की कोशिश कर रहा है, इस सिचुएशन पे आप ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस जोन के पास ओपनिंग हो रही है, दूसरी मार्केट यहां से रिवर्स भी ले सकता है। तो आप देखेंगे मार्केट का बिहेवियर क्या है। अगर वो कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है तो आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे कि स्टॉप लॉस आपका काफी छोटा रहेगा, लेकिन अगर रिवर्सल देता है तब भी आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा। तो मार्केट नीचे आते समय प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे रह सकते हैं। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आप पूरा फोकस इस पे करेंगे 22,197। अगर इसके आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 22,051 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर एक पॉजिटिव मोमेंटम देने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से इसे ऊपर चलने देना, तब आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.5 यानी कि 22,311 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। तो आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं फिन निफ्टी का। क्या मैं यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट लगा लूं? ओके, फिन निफ्टी का हम यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं। क्लियर हो गया? ये देखो, फिन निफ्टी में भी आपको काफी बेहतरीन एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। साफ साफ आपको यहाँ पे साइडवेज जाता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? ये सारा डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में किया है। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है, साइडवेज मार्केट को किस तरीके से पहचाना जाता है, मैंने काफी डिटेल में बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आपको वहां से पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी और अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आप जाके देख लीजिए। हम सीधे डिस्कशन पे आते हैं। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम एक बार चेंज कर लेता हूँ। देखो, फिबोनाची हमने कल का ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये एक सपोर्ट जोन डिसाइड हुआ था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन ही नहीं दे पाया। इसी पे आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। ब्रेकडाउन दिया था अगर आप पहली कैंडल पे देखेंगे, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया। यानी कि नीचे आते समय 22 कह रहा हूं मैं, 21,215 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन फिर से मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आपको कमेंट करना है। मान के चलो ये 21,215 है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो क्या आप नेगेटिव साइड पोजीशंस लोगे? ईमानदारी से जवाब देना है, कोई भी बेईमानी नहीं करनी। अगर आप बेईमानी करोगे तो अपने साथ करोगे, मेरे साथ नहीं। आपको ईमानदारी से जवाब देना है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो क्या नेगेटिव साइड आप सोचोगे? दे दिया आपने कमेंट में जवाब, वापस आ जाइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में अपना जवाब देके वापस आ जाइए। आ गए वापस? इसका जवाब है नहीं। ठीक है, कितने लोगों का सही था? क्यों नहीं?
क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर ब्रेकडाउन मिलता है, नजदीकी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो ट्रेड को अवॉइड करना है, सपोर्ट पे मार्केट का बिहेवियर देखना है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो नजदीकी सपोर्ट क्या है, प्रीवियस डे लो, पास में ही बैठा है, तो हम प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद नीचे की तरफ प्लान करने की सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। फिर नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट रहेगा 21,100, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं? देखो कोई भी कंफ्यूजन होए करे तो आपको यहां पे मुझे कमेंट करके बता देना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मार्केट यहां से ऊपर चलना शुरू हो गया तो प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है, इसने अपने यहां पे लोअर हाई को भी नहीं निकाला है, ध्यान से अगर आप देखेंगे उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, जो मैंने आपको कल समझाया था। तो अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे हाई को निकलने दो, उसके बाद आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,393 हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तो फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.5, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 21,532 आपके लिए हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, इस वाली सिचुएशन पे क्या फोकस करेंगे, इस वाली सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे कर देंगे। अगर मार्केट ने इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दी, ब्रेकआउट दिया, तो आपको पता है ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां कहां हो सकती है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट रिवर्स आने लगा तो ध्यान ये रखना, इस जोन में मार्केट पहले भी साइडवेज हो चुका है, मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि इस बीच कुछ मत करना। स्कैल्पिंग आप करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ भी बड़ा प्लान मत करना जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं निकल जाता। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान आपको रख के चलना चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे की तरफ एक तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 21,215, इसी के नीचे आपका प्रीवियस डे लो भी हो गया। तो आपको फोकस ये रखना है प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, आपको शांति से बैठे रहना है और प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना चाहिए, तब आपके लिए एक बेहतरीन सा मोमेंटम नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। समझ में आ गई, क्लियर होगी? तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।